नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिएगा, समय कार्य की दूसरी क्लास को हम करने वाले हैं। क्वेश्चन देखिएगा, इसमें हम क्षमता वाले सवालों को कवर करेंगे कि जब समय कार्य में क्षमता वाले सवाल आते हैं तो किस प्रकार से किए जाते हैं। और मेरे भाई ये सवाल एग्जाम में बनते ही बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भाई, यहाँ बोला गया है P कार्य करने में Q से 2 गुना सक्षम है। यानी कहने का मतलब है P की कार्य क्षमता Q से 2 गुना है। यदि दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो 22 दिन में काम पूरा करते हैं, तो Q अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। समझना मेरे भाई अच्छे से इसको। यहाँ पे एक बंदा हो गया P और एक बंदा कौन हो गया है, तो Q हो गया है। आ रही बात समझ में। एक हो गया है Q। अब उसने बोला है P कार्य करने में Q से 2 गुना सक्षम है। तो यदि इसकी क्षमता 1 होगी मेरे भाई, तो इसकी क्षमता 2 होगी। इसकी क्षमता 2 होगी, ये हो गई है क्षमता। क्षमता का मतलब कैपेसिटी बोल सकते हैं कि P एक दिन में 2 रोटी बना सकता है, Q एक दिन में 1 रोटी बना सकता है। ये उसकी क्षमता है। अब उसने क्या बोला है, देखना। उसने बोला दोनों मिलकर काम को 22 दिन में करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से सवाल करेंगे, ध्यान से सुनना। दोनों मिलकर, तो ये बताइए यदि दोनों की क्षमता मिल जाए तो इसकी क्षमता 2, इसकी क्षमता 1, बोलिए क्षमता कितनी हो जाएगी, 3। यानी 3 की क्षमता से यह कोई काम 22 दिन में करते हैं। के दिन में करते हैं, 22 दिन में। बराबर का साइन लगाइए। तो क्वेश्चन बोला है Q अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है, Q अकेला। तो मेरे भाई Q की क्षमता कितनी है, 1। तो 1 की क्षमता से वो काम कितने दिन में होगा, ये हमसे पूछा है। तो हम क्या लिख देते हैं, X। ध्यान रखना, मिलकर क्षमता मिलकर दिन, Q की क्षमता Q के दिन। मतलब जिसकी क्षमता, जिसके दिन दिए गए हो, हम उसकी क्षमता को लेंगे। जैसे 22 दिन जो है, वो बोला है 22 दिन जो है मेरे भाई मिलकर 22 दिन में कर सकते हैं। तो मिलकर क्षमता कितनी हो जाएगी, 3। यदि 3 की क्षमता से काम करे तो वो काम 22 दिन में हो जाएगा। वही काम 1 की क्षमता से करे तो के दिन में होगा, ये क्वेश्चन है। तो भैया 22 दिन इनके मिलकर दिन थे, तो मिलकर क्षमता का गुणा कर दिए। और मेरे भाई यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, Q का बोला है तो हम किसकी क्षमता ले लिए, Q की क्षमता ले लिए। चलिए यहाँ पे कैलकुलेशन कर देंगे, X का गुणा करेंगे, X हो जाएगा और 22 तिया कितना हो जाएगा, 66। ये हमारा आंसर हो जाएगा 66। बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिएगा जो आपके सामने है। PQ से 30% अधिक कार्यकुशल है। कार्यकुशल, क्षमतावान, एक ही बात है। तो PQ से 30% अधिक कार्यकुशल है। यदि P अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो Q अकेला के दिन में करेगा। सवाल अलग है, उसी प्रकार का है, समझिएगा क्या कहना चाहता है ये। यहाँ पे P हो गया और यहाँ हो गया Q। उसने बोला है PQ से 30% अधिक कार्यकुशल है। मेरे भाई यदि क्षमता अधिक में दे रखी है प्रतिशत में, तो प्रतिशत को 100 में जोड़ के लिखेंगे। यदि कमी हो रही है तो घटा के लिखेंगे। यहां बोला है 30% अधिक है, तो हम 130 लिखेंगे। यानी P की क्षमता Q से 30% अधिक है। तो अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा मेरे भाई, 130 होगा। सहमत है, 130 होगा। तो यहां पे ये हो गया इनका किसका रेशियो, समता का रेशियो। इसका रेशियो हो गया समता का। कुछ ना करिए, 0 से 0 यहां काट दीजिए, तो ये 13:10 का रेशियो हो जाएगा। किसका रेशियो हो जाएगा, 13:10 का रेशियो। अब चलिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्या इन दोनों को फिर से जोड़ना है या नहीं जोड़ना है, वो देखिए। इसने बोला P अकेला काम को 20 दिन में कर सकता है। मेरे भाई P की क्षमता कितनी है, 13। P की क्षमता कितनी है, 13। यदि 13 की क्षमता से काम करे तो काम 20 दिन में हो जाएगा। के दिन में, 20 दिन में हो जाएगा। बराबर का साइन लगाइए। उसने बोला है Q अकेला इसे कितने दिन में कर सकता है। तो Q की क्षमता कितनी है, 10। Q की क्षमता कितनी है, 10। तो 10 की क्षमता से काम के दिन में होगा, ये क्वेश्चन है। देखिए, P की क्षमता P के दिन, Q की क्षमता Q के दिन, है ना। वहां हम जोड़ क्यों दिए थे, क्योंकि वहां हमें मिलकर दिन दिए गए थे कि मिलकर 22 दिन लगते हैं। तो यहां सुनना, हमें बोला है यदि P से काम करवाओगे तो 20 दिन लगेंगे, तो Q कितने दिन में करेगा, तो Q की क्षमता 10 है, वो के दिन में करेगा, तो X दिन में। काट दो मित्रों, शून्य से शून्य कैंसल, 13 दूना हो जाएगा 26, यानी 26 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए भैया अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यदि वे किसी कार्य को करते हैं तो 18 दिनों में पूरा हो जाता है। यदि वे एक साथ बोला है यानी मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य 18 दिन में हो जाता है। क्यू अकेला उसे के दिनों में पूरा करेगा। समझना, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से सुनना। P जो है वो Q की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। तो यदि ये 100 होगा मेरे भाई तो ये होगा 150। क्या होगा? 150। देखना यहाँ पे मैं काटूंगा इसको, ये हो जाएगा 5 से 3 बार, ये हो जाएगा 5 से 2 बार, तो रेशियो होगा 3:2 का। लेकिन होशियार हो जाइएगा, ये समता का रेशियो नहीं है, समय का रेशियो है। आई होप आप पढ़ लिए होंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, समय का उल्टा होता है क्षमता और क्षमता का उल्टा होता है समय। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये जो आपको दिया है ना, गुमराह करने के लिए समय दे दिया है, आप खुद पढ़ सकते हैं, ये उसका उल्टा टाइप है जो सवाल अभी हम किए हैं। तो पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। तो यदि समय ये 100 लेता है तो ये 150 लेता है, यानी ये 2 के रेशो में तो ये 3 के रेशो में है, और ये क्षमता समय है। तो समय का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्षमता। तो देखो ये रेशो कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई ये रेशो हो जाएगा 2:3 का। कितना रेशो हो जाएगा? 2:3 का। और मैं आपको बता दूं कि जो सवाल होता है वो क्षमता के हिसाब से होगा, क्योंकि यहाँ पे बात सुनना, हमसे पूछा है क्यों अकेला के दिनों में करेगा, तो हम क्षमता के हिसाब से सवाल करेंगे। तो यहाँ पे समझिएगा क्या दिया था कि एक साथ कार्य करते हैं तो 18 दिन लगते हैं। तो बताइए 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। यदि 5 की क्षमता से काम करें तो 18 दिन लगेंगे। यदि 5 की क्षमता से काम करें तो 18 दिन लगेंगे। तो क्यू अकेला कितने दिन में कर सकता है? तो मेरे भाई क्यू की क्षमता कितनी है? 3। तो 3 लिखेंगे और गुणा में लिख देंगे x। अगर गलती से आप लोग यहाँ 3 या 2 गलत लिख दिए तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। 2 लिख दिए गलत हो जाएगा, क्योंकि ये समय का रेशियो है और हमें समता लिखना है। मैंने क्या बताया था? मिलकर क्षमता मिलकर दिन, क्यू की क्षमता क्यू के दिन, ठीक है। तो फिर से देखिएगा, अगर वो मिल जाते हैं तो क्षमता 5 होगी और 5 की क्षमता से काम 18 दिन में पूरा हो जाएगा। हमसे बोला है क्यू कितने दिन में कर सकता है, तो मेरे भाई क्यू की क्षमता 3 है, x दिन में कर सकता है। काट दीजिए, 3 से भागा देंगे 6 बार, 5 छके हो जाएगा 30 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है भाई, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको तीनों प्रकार के करवा दिए हैं जो कि एग्जाम में बनते हैं। अब इसका एक और टाइप है जो कि मोस्ट आईएमपी है, उसको और चलते हैं, देखिएगा समझना। ए बी से 3 गुना ज्यादा क्षमतावान है, ये यानी ए लिख दिया, ये बी लिख दिया। ए बी से 3 गुना ज्यादा क्षमतावान है, तो ये 1 तो ये 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा किसका रेशियो मेरे भाई? तो क्षमता का रेशियो है ना, क्षमता का। ए बी से 3 गुना ज्यादा क्षमतावान है, लिख दिए। किसी काम को करने में किसी काम को 20 से 30 दिन कम में कर सकता है, इसलिए मतलब यहाँ ए के बारे में बात हो रही है कि ए किसी काम को 20 से 30 दिन कम में कर सकता है। तो ए और बी साथ में काम करे तो काम के दिनों में पूरा होगा। मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये जो 30 दिन आपको दे रखा है ना, 30 दिन, ये जो है ना, ये समय का अंतर है। क्या है? अंतर। देखो जब भी आपसे बोले, ध्यान से सुनना, जब भी आपसे बोले अधिक है या कम है, अधिक बोले कम बोले, यानी वो तुलनात्मक बात कर रहा है, कंपैरिजन। जैसे ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे काम करने में 30 दिन ज्यादा लेता हूं, आप मुझसे काम करने में 30 दिन कम लेते हैं, तो हमारे बीच में अंतर कितने का होगा? 30 का अंतर होगा। यानी ये जो बोला है ना 30 दिन कम लेता है, 30 दिन ज्यादा लेता है मेरे भाई, तो ये अंतर होता है। और किसका अंतर है? समय का अंतर है। तो जहां भी अधिक कम ज्यादा ये चीजें आए ना, तो समझ जाइएगा तुलनात्मक बात हो रही है, और जहां भी तुलनात्मक बात होती है वहां अंतर लेते हैं। चलिएगा, तो ये अंतर दे रखा है, तो ये हमें समय का अंतर दे रखा है मेरे भाई, तो हम इसको क्षमता को चेंज कर देंगे, किसमें? समय में। क्षमता का उल्टा समय और समय का उल्टा क्षमता। चलिए इसको कर दें हम लोग इधर, तो ये हो जाएगा 1:3। यानी यदि क्षमता का अनुपात 3:1 है तो समय का 1:3 होगा। अब मेरे भाई सुनना, यहां समय में अंतर कितने का है? तो 2 का अंतर है। सुनिएगा, 2 का अंतर है। अगर मैं इसको 2 से भागा दे दूं, अगर मैं इसको 2 से
से भागा दे दूं तो कितनी बार जाएगा? 15 बार। कितनी बार जाएगा? 15 बार। 15 तिया हो जाएगा 45 और 15 एकम हो जाएगा 15। समझे? 15 एकम हो जाएगा 15, यहां लिखे दे रहे हैं ठीक से। 15 एकम 15 और 15 तिया 45। यहां से एक क्वेश्चन ये बनेगा आपका कि ए काम को कितने दिन में कर सकता है? तो 15 दिन में। बी काम को कितने दिन में कर सकता है? तो 45 दिन में। अभी बोला है दोनों मिल जाएं तो काम के दिन में होगा। दोनों मिल जाए तो काम के दिन में होगा। और एक और चीज पता है आपको, यहां बोला था कि 30 दिन कम लगते हैं, तो आप खुद देख सकते हैं ये 45 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है। इसको 30 दिन कम लग रहे हैं, इसको 30 दिन ज्यादा लग रहे हैं। यानी ये मैं पूछूं ये दोनों का अंतर कितना है, तो क्या कहेंगे? 30 है। अभी कहां तक जाना था दोस्त? तो उसने क्या बोला है अभी ये बताओ। उसका कहना है दोनों मिल जाए तो कितने दिन में करेंगे। तो गुड्डू ये वो वाला सवाल हो गया है जो समय कार्य में सबसे पहला ही सवाल होता है कि ए काम को 15 दिन में कर सकता है, बी 45 दिन में कर सकता है, दोनों मिल जाए तो के दिन में करेंगे। कुछ नहीं करना है, 15 और 45 का एलसीएम क्या होगा? तो 45 ही होगा। क्या होगा? 45। इसमें दोनों की क्षमता को जोड़ के भाग दे दो, तो क्षमता जो थी इसकी 3 और इसकी 1, तो 3 और 1 कितना होगा? 4। ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन करते हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 सही 1/4। ये हमारा आंसर है। किस ऑप्शन में मौजूद है? पहले ऑप्शन में। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं ताकि डाउट खत्म हो जाए, फिर ये टाइप भी खत्म। एक कार्य को खत्म करने में ए बी से 40 दिन कम ले सकता है। क्षमता तो वही दे रखी है। दोनों को एक साथ कार्य खत्म करने में कितने दिन लगेंगे? बहुत सुंदर। देखो ये हो गया बी, इसकी क्षमता 1 और ये 3 गुना क्षमतावान है, तो इसकी क्षमता हो जाएगी 3। ये हो गया किसका रेशो मेरे भाई? तो समता का। हम सब जानते हैं समता का उल्टा क्या होता है? तो मेरे भाई समय होता है। तो बाबू ये रेशो हो जाएगा 1:3 का। क्या हो जाएगा? 1:3 का। अब मेरी बात सुनना, आपको अंतर कितना दिया है? 40 का दिया है, तो इस समय से इस अंतर से अंतर को भागा देंगे। अंतर से अंतर को भागा देंगे तो 2 से भागा दे दीजिए। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। देखिएगा 20 तिया हो जाएगा 60 और 20 एकम हो जाएगा 20। पहला सवाल, ए काम को के दिन में कर सकता है? तो 20 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है? तो 60 दिन में। अगर मैं आपसे ई दोनों का एलसीएम पूछूं तो आप कहेंगे 60। क्या कहेंगे? 60। और बोला है मिलकर के दिनों में करेंगे, तो कुछ नहीं करिए, मिलकर जोड़ के भागा दे दीजिए ना। क्षमता कितनी हो जाएगी? इसकी 3 है, इसकी 1 है, 3 और 1 कितना होगा? 4 होगा। 4 से हम भाग दे देते हैं, बात खत्म हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 से ही कटेगा 5 बार, 4 और 5 20, यानी हो जाएगा 15। 15 किस ऑप्शन में है? सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। वैसा ही सवाल है एक, सेम टू सेम। ठीक है, देखिएगा, इसको आप लोग बनाइएगा। ओके भैया, ये इसकी दूसरी क्लास थी। पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी हो तो उसको भी देखिएगा। समय कार्य के और भी हम आगे क्वेश्चन करेंगे और दूसरे चैप्टर के क्वेश्चनों को भी हम कवर करेंगे। ठीक है भाई, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।